बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हमारा जो है आज पाठ है 5। आज पाठ 5 हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम भाषा, लिपि, व्याकरण, शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। पाठ 5 हमारा टॉपिक आज का क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे तुलसीदास, मीराबाई, शेर, इंडिया गेट, बुढ़ापा आदि। ये सब क्या है? नाम है स्थान के, प्राणी के, वस्तु के। जहाँ भी नाम शब्द आए वहाँ सब क्या होता है? व्याकरण में संज्ञा होता है। संज्ञा का काम ही है पहचान कराना। संज्ञा के माध्यम से ही हम जो है किसी व्यक्ति और विशेष स्थान आदि के बारे में जानते हैं। संज्ञा जो है हमें पहचान कराती है। संज्ञा से हम पहचानते हैं। तो संज्ञा जो है क्या करता है? संज्ञा का काम है किसी के बारे में बताना। संज्ञा। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के निम्न भेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार? संज्ञा के निम्न प्रकार हैं, या संज्ञा के 3 प्रकार भी आप कह सकते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार जैसे यहाँ दिया है संज्ञा: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी का बोध कराएं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, कुतुब मीनार, ताजमहल, कुरान, गीता आदि। महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, उनकी पहचान करा रहे हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के माध्यम से। कुतुब मीनार और ताजमहल एक विशेष स्थान है। कुरान और गीता ये दोनों जो है एक इस्लाम और एक जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्रंथ है। तो उनके बारे में यहाँ पता चल रहा है इसके माध्यम से हमें। ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन्हें हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी का जब बोध कराएं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है आप किनको किनको रखेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो उसके अंतर्गत दिया हुआ, आपके बुक में भी दिया हुआ है, व्यक्तियों के नाम, स्थान, नदी के नाम, पर्वत, पुस्तक, ये सब जो है संज्ञा शब्द हो गए। लेकिन अगर आप व्यक्तिवाचक कौन सा है इसमें, तो आप देखेंगे प्राणियों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, भवनों के नाम, पुस्तकों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, राजधानियों के नाम, नदियों के नाम और पर्वतों के नाम। ये सब क्या है? ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जो है आप व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बंदर, मनुष्य, लड़कियां, पुस्तक आदि। बंदर से क्या बोध हो रहा है आपके? पूरे बंदर जाति का बोध हो रहा है, किसी एक के बारे में नहीं हो रहा बात। यहाँ पर पूरे जो है जितने बंदर हैं उनके जाति के बारे में बात हो रहा है। बंदर जो है एक विशेष के लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, संपूर्ण जो है जितने भी बंदर जाति के लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है।
तो यहाँ पर जाति का जो बोध कर रहा है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप जो है किसान, मजदूर, लेखक, गाय, हाथी, नदी, पर्वत, शहर, सैनिक, विद्यालय, कमरा, देश, सड़क, बगीचा, खेत, बर्तन आदि शब्द जो है क्या है, किसी एक व्यक्ति के विशेष बारे में नहीं हो रहा है, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में ये बातें सब नहीं हो रही हैं। किसके बारे में हो रहा है, ये जो है किसके तरफ संकेत कर रहा है, उनकी जाति के तरफ संकेत कर रहा है। तो ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? किसान, मजदूर, मोर, गाय, लेखक, कवि, पुस्तक, पर्वत, नदी, ये सब जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार उसके जो है दो भेद किए गए हैं, उसके भी दो प्रकार किए गए हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? एक जो है समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो है समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी समूह या समुदाय या झुंड का बोध कराए उसे हम समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना में कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे सैनिक मिलकर के सेना शब्द जो है बना है। तो सेना, सेना क्या है? ये जो है समूहवाचक या समुदायवाचक के अंतर्गत आ रहा है। सेना, भीड़, गुलदस्ता, गुलदस्ता में भी एक फूल नहीं होता है, बहुत सारे उसमें फूल होते हैं। भीड़ में भी अकेले देखिए कोई नहीं होता, वहाँ भी जो है बहुत सारे संख्या में लोग रहते हैं। मेला, मेला हो गया, भीड़ हो गया, गोष्ठी हो गया, कक्षा, कक्षा में भी एक विद्यार्थी नहीं रहता है, अनेकों विद्यार्थी अलग अलग जगह से आते हैं वहाँ पर। ये सब क्या है? अलग अलग जाति के होते हैं सभी विद्यार्थी, लेकिन एक कक्षा में आकर के क्या हो जा रहे हैं, एक समूह में इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो क्या हो जाता है? ये समूह या समुदायवाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। जहाँ आपके कक्षा, गोष्ठी, मंडल, संघ, समूह, भीड़, सेना ये शब्द आए तो वहाँ क्या अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा संज्ञा शब्द है, ये जो है समूह या समुदायवाचक है। उससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ जो है समुदायवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पर दिया है, जब बहुत से सैनिकों का दल बन जाता है तो वह सेना कहलाती है। जब बहुत सारे सैनिक मिलते हैं और एक दल जो के रूप में जब कार्य करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। इस प्रकार भीड़ में भी आदमी, औरत, बच्चे होते हैं। भीड़ में जो है सभी रहते हैं, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, छोटे मोटे जितने हैं सभी जो है उसमें रहते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है। पर समुदाय में, पर इन्हें हम समुदाय में क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। इसी प्रकार गुलदस्ता में भी है, फूलों का समूह होता है, कोई एक फूल नहीं होता है, इसे भी हम जातिवाचक ही कहेंगे। इसी प्रकार समुदायवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा किसी समूह या दल का हमें बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? किसी समूह या झुंड या समूह दल का बोध कराते हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराएं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, दूध, पानी, घी, तेल, गेहूं आदि, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। हिंदी व्याकरण में समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा ही मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी के अनुसार जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। एक समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्य, लेकिन हिंदी में इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हम मानते हैं। अब तीसरा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और संज्ञा का प्रयोग उसको जो है हम आगे पढ़ेंगे।